अपनी भूमिका को संभाल लिया। क्या भूमिका निभाई? एक गुरु की भूमिका। अभी तक भगवान जो है, भगवान कृष्ण जो है अर्जुन के मित्र हैं, सखा हैं, युद्ध से पहले तक। और अर्जुन के साथ ही उठना बैठना, हंसी मजाक सब उनके, क्योंकि बुआ के लड़के हैं। अर्जुन की बुआ थी भगवान कृष्ण की बुआ थी कुंती माता, कुंती माता के पुत्र थे अर्जुन। तो बुआ के लड़के हैं कृष्ण, कृष्ण जी की बुआ के लड़के अर्जुन। तो भाई भाई का जो रिश्ता होता है उस प्रकार से। और एक ही एज ग्रुप के अर्जुन और भगवान कृष्ण का एज ग्रुप समान है, तो इसलिए मित्रवत व्यवहार भी है। लेकिन जब और देखा कि मेरे मित्र को परेशानी है, संकट में है, या उसको कर्तव्य नहीं सूझ रहा है, तुरंत भगवान ने फिर एक मित्र पद से हट के एक गुरु की भूमिका निभाते हुए भगवान ने अर्जुन को समस्त ज्ञान देना प्रारंभ किया। और ऐसा ज्ञान दिया 5000 साल पहले कि आज तक जो उस ज्ञान को पढ़ रहा है, समझ रहा है, वो लाभान्वित हो रहा है। कोई भी ऐसा क्रिटिक या कोई भी ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसने बोला हो कि इन 700 श्लोकों में एक भी श्लोक गलत है। और कितने महान विदुषी और मनीषी लोग आ चुके हैं हमारे आने से पहले। अगर हम प्राचीन भारत के हिस्ट्री में बात करें तो बहुत सारे विद्वान लोग, जैसे नारद मुनि हुए, श्री चैतन्य महाप्रभु हुए, या इन लोगों इन सब ने भगवत गीता को रिकमेंड किया। फिर अभी लेटेस्ट हिस्ट्री में चाणक्य पंडित आए, उन्होंने भगवत गीता को पढ़ा। भगवत गीता को पढ़ के उन्होंने अपने जीवन को, उन्होंने, इतने विद्वान मनीषी लोग थे कि वो उन्होंने उन्होंने उन तक ने नहीं कहा कि भगवत गीता गलत है, बल्कि रिकमेंड ही किया पढ़ने के लिए। अभी मॉडर्न हिस्ट्री में चाणक्य पंडित हो गए। अभी लेटेस्ट हम जिस समय में रह रहे हैं, इस समय भी कई विदेशी मनीषी लोग हैं जो भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, जिनमें से बहुत सारे से ये फोर्ड कंपनी के मालिक हैं, श्री अल्फ्रेड अल्फ्रेड फोर्ड। आपने नाम सुना हो, जो हेनरी फोर्ड उनके दादा थे। तो हेनरी फोर्ड जी ने फोर्ड कंपनी शुरू करी थी। और उनके जो मित्र, उनके जो पुत्र हुए एल्फ्रेड फोर्ड, उन वो अब भगवत गीता पढ़ के जीवन में अपने जीवन को परिवर्तित किया और भक्ति में प्रचार कर रहे हैं। तो उनका जो, उन्होंने दीक्षा ली, हरिनाम दीक्षा ली अल्फ्रेड फोर्ड ने। और अल्फ्रेड फोर्ड जी का आप देख सकते हैं कि गूगल पे भी देख सकते हैं, दीक्षा, हरिनाम दीक्षा गुरु धारण किया उन्होंने भगवत गीता पढ़ने के बाद। और उनका जो दीक्षित नाम पड़ा वो हिज होलनेस अम्बरीश दास महाराज। तो ये उनका दीक्षित नाम पड़ा। तो तो ऐसे बहुत सारे देखिए, मेरे बताने का उद्देश्य क्या है कि भगवत गीता से पढ़ने से कोई नुकसान नहीं है। और बड़े बड़े लोग, उच्च कोटि के वैष्णव और जितने जो मनीषी विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने इसको पढ़ा है। और हमारे जीवन में भी ये सौभाग्य आया कि हम पढ़ें, तो गुरु कृपा से हमने भगवद गीता का अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद अब इस्कॉन सेंट लुइस के माध्यम से, यहाँ के भक्त समूह के माध्यम से हमें सेवा का मौका मिला है कि हम आप सभी के साथ भगवद गीता की चर्चा कर सकें। भगवद गीता हमारे जीवन में एक परम मित्र की तरह से है। जैसे कि अर्जुन के समय समकालीन परम मित्र कृष्ण थे। कृष्ण भगवान की वाणी है भगवत गीता, स्वयं कृष्ण जैसे बोल रहे हो। तो हमारे जीवन में भी उठने वाले कष्ट, संताप, परेशानियां, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सभी चिंताओं का एकमात्र इलाज भगवत गीता में है, अगर हम सिंसियरिटी से इस ज्ञान को ग्रहण करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम हरिनाम जप की माला करेंगे। आज हम लोग 5वें अध्याय का शुभारंभ करेंगे। 5वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को किस प्रकार से, जो 4 अध्याय हम पढ़ चुके हैं, उनके आगे से का ज्ञान प्रदान किया। लेकिन उससे पहले एक बार हम हरिनाम जप एक माला सभी लोग, ताकि हम अपने चित्त की शुद्धि शुद्धि कर सकें और ज्ञान हमारे मन में, हमारे बुद्धि में ठहर सके। तो आप अपनी माला थैली निकाल लीजिए अगर आपके पास है, वरना हाथ पे भी जप कर सकते हैं।
नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामिनीति नामिने नमस्ते प्रभुपादेवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्तदेशतारिणे नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। आप अपने को अनम्यूट अगर करना चाहें तो अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे Hare कृष्ण Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. हरे कृष्णा। और आप सभी का धन्यवाद, आप समय निकाल कर जो भगवद गीता क्लास में आए हैं। जिस प्रकार से हमने चर्चा करी थी, पिछले 4 अध्यायों में भगवान ने अर्जुन को आत्म तत्व का ज्ञान देना प्रारंभ किया, जिससे कि उसे ज्ञान हो सके कि वास्तव में उसको वास्तविक स्वरूप क्या है। जब वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाएगा तो कई कष्टों का निवारण हो सकता है। उसके बाद भगवान ने बोला कि जब वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो गया तो अब करें क्या, तो अब कौन सा प्रकार कर्म हमें करना चाहिए। तो भगवान ने बोला कि कर्म की श्रेणी, योगा लैडर जिसे बोला गया, कि भगवान ने तीसरे अध्याय में वर्णन किया था कि अलग अलग प्रकार के कर्म हैं, जिसमें से कर्मकांडी कर्म होता है जो कि यज्ञ करते हैं लोग, जो कि फल की इच्छा से करने वाले जो कर्म होते हैं, उसमें यज्ञ आदि, उसमें द्रव्य यज्ञ भी आता है। हमने द्रव्य यज्ञ के बारे में पढ़ा था कि कैसे जो यज्ञ आदि करते हैं, या जो ब्राह्मणों को घर में बुला के पूजन करते हैं, या सत्यनारायण भगवान के लोग पूजा करते हैं, किसी प्रकार का कोई हेतु जिससे जुड़ा हो, उसे द्रव्य यज्ञ कहा जाता है। कि अगर मैं यज्ञ कर रहा हूँ तो मेरे जीवन में, मेरे परिवार में खुशहाली आए, मेरा परिवार सुखी रहे, या मुझे अच्छी नौकरी लग जाए, या मेरी अच्छे मतलब घराने में शादी हो जाए, या किसी प्रकार का भी कोई हेतु हो अगर, तो वो द्रव्य यज्ञ की श्रेणी में आता है। योगा लेटर में हमने समझा था कि किस प्रकार से सबसे नीचे है कर्मकांडी यज्ञ, उसके बाद कर्म योग आता है। कर्म योग में हमने समझा किस प्रकार से जो कर्म कृष्ण के लिए किया जाए, उसमें 2 प्रकार के कर्मों की चर्चा हुई थी, फिर अकर्म और विकर्म। विकर्म अर्थात वह कर्म जिससे कि हमें बंधन लगता है, हमें रिएक्शन लगता है। रिएक्शन जैसे आपने किसी का अच्छा किया तो अच्छा रिएक्शन, बुरा किया तो बुरा रिएक्शन। तो इन दोनों कर्मों से बचना है। अच्छा कर्म भी नहीं करना है, बुरा कर्म तो करना ही नहीं है। आप कहेंगे अच्छा कर्म नहीं करना है, क्या मतलब? अच्छा कर्म ये नहीं करना है, अच्छा कर्म आप करें लेकिन कृष्ण की को ध्यान में रख के करें, से कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। तो उस उद्देश्य से जो भी कर्म आप करेंगे उसका फल नहीं लगेगा। फिर चौथे अध्याय में भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया। दिव्य ज्ञान में भगवान ने अर्जुन को प्रदान किया कि किस प्रकार से जो अकर्म है, अकर्म में संलग्न होता है, अकर्म में संलग्न होने के बाद जो कर्म करता है, अकर्म अर्थात कृष्ण के लिए किया गया कर्म, उसको दोबारा संसार में मरने के लिए नहीं आना पड़ता। नहीं तो बार बार संसार में हम जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, फिर जन्म ले रहे हैं, फिर मर रहे हैं। ऐसे कितने जन्मों, कितनी बार हमारी मृत्यु हो चुकी है हमें पता ही नहीं। इस संसार में जब तक बने रहे तब तक, अगर दो ही जगत हैं संसार, जैसे कि अगर आप किसी स्टेट की बात करें, हर स्टेट में एक जेल होती है। उस जेल के अंदर 1/4 पॉपुलेशन होती है पूरे स्टेट की पॉपुलेशन के मुकाबले। 3/4 पॉपुलेशन जेल के बाहर है, जो अपना लाइफ जी रही है, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन जो 1/4 पॉपुलेशन है, जिन्होंने कोई गलत काम किया, फिर उनसे गलत काम हो गया, उनको जेल के अंदर रखा जाता है, उनका सुधार किया जाता है, फिर उनको बाहर 3/4 पॉपुलेशन में भेज दिया जाता है। उसी प्रकार से संसार की पूरी सृष्टि जो है, श्रीमद् भागवत के अनुसार, ये जो भौतिक जगत है जिसमें हम लोग, आप लोग रह रहे हैं, ये खाली 1/4 ऑफ द टोटल क्रिएशन है। इसको दुर्ग कहा गया संसार को। दुर्ग अर्थात उनकी जो अधिपति जेलर हैं वो दुर्गा जी, दुर्गा माता हैं, जो कंट्रोल करती है पूरे विश्व को, तो उनका नाम दुर्गा पड़ा। और इसमें क्यों हम लोग, इसमें हम सभी एक प्रकार के कैदियों के समान हैं, जिनके जीवन में कष्ट आ रहे हैं। कभी सुख आ जाता है, कभी दुख आ जाता है, कभी कष्ट आ जाते हैं, कभी बीमारियां आ जाती हैं, कभी कोई हमसे ईर्ष्यावश द्वेष करने लगता है और हमारा नुकसान कर देता है, और कुछ नहीं तो कभी सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, कोरोना आ जाता है, आदि दैविक ताप हमने समझे थे। तो इस प्रकार के ताप से हम घिरे हुए हैं। 3 प्रकार के ताप आप सभी को अगर ध्यान हो, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, आदि आध्यात्मिक ताप। आदि दैविक, देवताओं द्वारा मिलने वाले कष्ट,
जिसमें बाढ़, सूखा, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, बहुत अधिक बारिश हो गई, बहुत अधिक कम बारिश हुई, बहुत ज्यादा ठंड पड़ गई, बहुत कम ठंड पड़ी, बहुत अधिक गर्मी हो गई, बहुत कम गर्मी हुई। ये है आदि दैविक ताप। आदि भौतिक ताप अर्थात संसार में रहने वाले जीवों से मिलने वाले कष्ट। मच्छर बहुत हो गए, मच्छर काटने लगे हैं, नहीं चैन पड़ रहा है, कैसे हम जिए वहां पर। और डेंगू फैल गया, जैसे इंडिया में भी हाल में डेंगू फैल गया था। संसार में रहने वाला जीव है, उससे कष्ट आ रहे हैं, कोई नहीं बच सकता उससे, किसी को भी डेंगू हो सकता है। कोरोना बीमारी, वायरस, ये तो भी हाल ही का एग्जाम्पल है। चाहे वो किसी देश का प्रेसिडेंट हो, या वो या कोई होमलेस वर्कर हो, निम्न श्रेणी का व्यक्ति हो, किसी भी समाज का, हर किसी ने मास्क लगा के घूमना है। ये मैंडेट पास हुआ। नो मैटर यू आर ए प्रेसिडेंट, नो मैटर यू आर ए प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो ताप है, ये असल में दुख है, हमारे जीवन में कष्ट हैं, जिनको हमें वास्तव में इनको एब्सोल्यूट डिस्ट्रेस कहा गया, जिससे कोई नहीं बच सकता। रिलेटिव डिस्ट्रेस होती हैं। रिलेटिव डिस्ट्रेस ही मेरे जीवन, मेरे घर में कोई परेशानी है, जैसे कि मैं अपने जीवन में सुखी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी जॉब अच्छी नहीं है, या मुझे फ्यूचर प्लानिंग में के लिए मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे कहाँ जाना, टेंशन हो गई। या किसी ने 99% एम किया एग्जाम में लाने के लिए, 97% आ गए। 97%, 2% का इतना दुख हुआ कि सुसाइड कर लिया। तो सुसाइडल अटेम्प्ट्स क्यों करते हैं लोग? क्योंकि वो इतने प्रेशर को झेल नहीं पाते। प्रेशर क्यों है? डिस्ट्रेस। तो ये डिस्ट्रेस जो है, जो हम आमतौर की परेशानियां जानते हैं, इन्हें रिलेटिव डिस्ट्रेस कहा गया है। एक के जीवन में है, दूसरे के जीवन में नहीं है, इस तरह से है। एब्सोल्यूट डिस्ट्रेस क्या होती है? जिससे कोई नहीं बचा है, जैसे कि कोरोना हो गया, दिस इज एब्सोल्यूट डिस्ट्रेस। ये है आदि भौतिक ताप। और है आदि आध्यात्मिक ताप। तीसरे प्रकार के ताप हुए आदि आध्यात्मिक ताप, जिसमें कि मन में उठने वाले क्लेश, या शरीर से उठने वाले दुख। शरीर में कोई रोग हो गया, डायबिटीज हो गई, थायराइड हो गया, या लीवर खराब हो गया, तो उससे अब दुख हो रहा है, कष्टों को झेलना पड़ रहा है, आप भी झेल रहे हैं, परिवार भी झेल रहा है। तो उससे कोई नहीं, किसी को भी हो सकता है, कभी भी किसी के साथ घटना घट सकती है। कोई चाहे ये बीमारी ये नहीं देखेगी कि आप प्रेसिडेंट हैं तो आपको नहीं होगा। ये तो ये तीन प्रकार के ताप जो हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, ये हम सभी जीवों पर, चाहे वो शूद्र चींटी हो या किसी वरिष्ठ समाज का नागरिक हो, हर किसी पे किसी समय कभी भी घटित हो सकता है, और समान रूप से लागू है सब पे। जिस प्रकार से जेल के अंदर जेल के नियम होते हैं, समान रूप से सब पे लागू होते हैं। अब जेल में भी कई कैटेगरी होती हैं, ये मुझे हाल में ही पता चला, अभी पता नहीं आप सभी लोगों एक होती है फर्स्ट क्लास जेल। फर्स्ट क्लास जेल में क्या होता है कि आपको नजरबंद किया जाता है बस, जहाँ बड़े वरिष्ठ लोग जाते हैं। कहलाती है वो भी जेल, जेल ही कहलाती है, समाज में नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन वो फर्स्ट क्लास जेल है। आपके यहाँ टीवी लगा होगा, आपको अच्छा खाना दिया जाएगा, आपको फोन पे बात करना अलाउड है, कभी भी आप अपने परिवार से बात कर सकते हैं। वो फर्स्ट क्लास जेल है। सेकंड क्लास जेल में थोड़ा सा कम सहूलतें हैं, उसमें आपको आ, आपका प्राइवेट रूम होगा फर्स्ट क्लास जेल में। सेकंड क्लास जेल में प्राइवेट रूम नहीं होगा, शेयर्ड रूम होगा, लेकिन अच्छे वहाँ पे बिस्तर विस्तर होंगे, आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी, बीमार कुछ परेशानी हो गई तो आपको देख रखाव रखा जाएगा। ये होती है सेकंड क्लास जेल। थर्ड क्लास जेल जो होती है, वो बिल्कुल ही निम्न श्रेणी के, जो बहुत ही क्रूर और अत्याचारी व्यक्ति होते हैं, उनको थर्ड क्लास जेल में रखा जाता है। उसमें ना आपको मच्छरों से बचाव है, ना आपको अच्छा खाना दिया जाएगा, ना आपको अच्छे से बात करी जाएगी, शेयर्ड प्रमाइस है सारा। तो ये जेल है। चाहे फर्स्ट क्लास जेल हो, अब कोई व्यक्ति कहे, जैसे उस दिन कई हमारी ही चर्चा हो चुकी है कई बार, कि हम सुखी तो हैं अपने जीवन में। आप जो कई बार हम लोगों के मन में संदेह आता है कि भगवत गीता कहती है कि हम कष्ट में हैं, लेकिन हम तो सुखी हैं, हमारा जीवन अच्छे से चल रहा है, खूब अच्छा, हमारा बैंक बैलेंस भी है, पैसा भी है, और हमारे जीवन में कोई दुख भी नहीं है, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ लिख गए हैं, अपना अपना जिम्मेदारियां संभाल ली हैं, हमारा जीवन एकदम आराम से व्यतीत हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है हमारे जीवन में, तो हम क्यों कैसे समझें कि हम कष्ट में हैं? तो हमारी स्थिति भगवत गीता और शास्त्र बताते हैं
जस्ट लाइक अगर हमारे जीवन में हम अनुभव करते हैं सुख है, तो वो एक प्रकार से हम हैं इसी संसार में, जब तक संसार में भले सुखी है, लेकिन हम एक फर्स्ट क्लास जेल में हैं इस समय, जिसमें हमें सहूलियतें सारी मिल रही हैं, लेकिन कहलाएंगे हम जेल के अंदर, जेल के कैदी ही। क्यों? क्योंकि हमें कष्ट ये भोगने ही पड़ेंगे, चाहे हम सुखी हों चाहे दुखी हों। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, 3 प्रकार के ताप। कोरोना कभी भी मुझे हो सकता है, बीमारी कोई भी कभी मुझसे लग सकती है। इस संसार में रहने वाला कोई भी जीव मुझे कभी भी किसी प्रकार का कष्ट पहुंचा सकता है। तो ये 3 प्रकार के ताप मेरे जीवन में हैं। ईदर आई एम इन फर्स्ट क्लास जेल, और इन सेकंड क्लास जेल, और थर्ड क्लास जेल। ये 3 प्रकार के ताप हो। इसके अलावा 4 प्रकार के दुख और भी हैं, चाहे वो फर्स्ट क्लास जेलर हो, सेकंड क्लास जेलर हो, या थर्ड क्लास जेलर हो। वो 4 दुख कौन से हैं? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जो इस संसार में है उसे मरना ही पड़ेगा। कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन मरना पड़ेगा आपको, एक दिन निश्चित है सभी के जीवन में, मेरे भी, आपके भी। आज से 100 साल बाद अगर हम देखें, तो आप में से या हम में से कोई नहीं होगा यहाँ संसार में। फिर भी हम इस मिथ्या जीवन जीते हैं कि हम लोग इटरनली संसार में रहेंगे। आज से 10 या 100 साल बाद की अगर हम बात करें, तो हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा जो पूरा है, सब गायब हो चुका होगा। आईडी वाईडी सब इधर उधर हो चुकी होगी। पंत दिशा दास नाम का कोई व्यक्ति था भी कि नहीं था, कुछ किसी को पता नहीं। ये सभी के साथ है। तो मृत्यु, चाहे फर्स्ट क्लास जेलर हो, चाहे हम बहुत सुखी जीवन जी रहे हैं संसार में, या दुख में जी रहे हैं, मृत्यु आनी आनी है। सब कुछ छीन लिया जाएगा हमसे एक दिन। बुढ़ापा, दूसरा दुख। कोई वृद्ध नहीं होना चाहता, क्योंकि वृद्धावस्था में कष्ट आते हैं जीवन में, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, बीमारियां 100 लग जाती हैं। चाह के भी अपने मन मुताबिक काम नहीं कर सकते, चाह के भी जो इच्छा है खाने की वो नहीं खा सकते, अपने हिसाब से घूम नहीं सकते, और अपने आप को एक कॉन्शियसनेस में ऐसे ऐसे घेर लेते हैं कि अब हमारा क्या बचा है जी, अब तो सब कुछ चला गया, अब तो बस समय काट रहे हैं बस। ये मानसिकता हमारी बन जाती है। अब तो जी हमें बस कंसेशन वाला जीवन मिला हुआ है, जब तक चल रही है गाड़ी तब तक चल रही है। तो ऐसी मानसिकता लोगों के जीवन में आ जाती है। इसी मानसिकता के परे भक्त की मानसिकता होती है। श्रील प्रभुपाद 70 वर्ष की आयु में, 70 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति, समझें आप, 70 वर्ष की आयु में जिन्होंने इस्कॉन की स्टैब्लिशमेंट करी विदेश आके। क्यों? क्योंकि उनके गुरु ने उनको आज्ञा दी थी कि आप विदेश में जाके जो पाश्चात्य जगत है वहां पे हरि नाम का प्रचार करें। वहां के लोगों को नहीं पता है कौन राम थे कौन कृष्ण थे, उनका कल्याण कैसे होगा। वहां पे जाके आप हरि नाम का प्रचार करें। तो 70 वर्ष की अवस्था में जहां आम व्यक्ति की मानसिकता ऐसे हो जाती है कि जी अब क्या बचा है हमारे जीवन में, सब तो चला गया, सब खराब बेकार, अब तो जीवन कुछ नहीं है, अब तो बस हमारी गाड़ी चलेगी तो चलेगी। या अभी के शरीर में हमारा ऐसी मानसिकता रहती है कि 50 साल 60 साल तक काम कर लीजिए, आगे का जीवन तो बस कोई गारंटी नहीं है। उस अवस्था में श्रील प्रभुपाद, क्योंकि भक्त थे, भगवान की शरण में थे, विदेश आए अकेले, और प्रचार करके इस्कॉन के तमाम सेंटर्स खुलवा दिए 10 साल के अंदर अंदर, और कई विदेशी लोगों को भक्त बनाया। कई हिप्पी, जो हिप्पी कल्चर था इंडिया यूएस में, इस हिप्पी कल्चर का अंत हरे कृष्ण मूवमेंट से ही किया गया। अगर आप न्यूयॉर्क जाएं, न्यूयॉर्क में वहां पर टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क है, और टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क, वहां पे जाके एक पेड़ है, उस पेड़ पे जिसके नीचे बैठ के श्रील प्रभुपाद कृष्ण कीर्तन किया करते थे, हरे कृष्ण महाजप किया करते थे, और उसी पार्क में हिप्पी लोग इकट्ठे हुआ करते थे अपने समय में। तो जब उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र सुना तो वो आकर्षित हुए, और वो लोग धीरे धीरे कन्वर्ट होते गए। लोग धीरे धीरे उन्होंने हरे कृष्ण के, भगवान कृष्ण को अपने जीवन में अपनाना शुरू किया, भगवत गीता की टीचिंग्स अपनाना शुरू किया, तो हिप्पी से हैप्पी हो गए। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि वाई यू आर हिप्पीज। हिप्पी जो लोग थे, जो यहाँ के लोग हैं, जो विदेशी लोग हैं, जानते हैं हिप्पी, मोस्ट ऑफ द हिप्पीज वर द सन और द डॉटर्स ऑफ मिलियनर्स और बिलियनर्स। करोड़पति अरबपति लोगों के बच्चे थे वो। उनको किसी चीज की कमी नहीं थी जीवन में। पैसा, जिस पैसे के लिए हम लोग इतने परेशान होकर अपना देश छोड़ के यहाँ पर आए हैं, उनके पास पहले से वो पैसा था, लेकिन उसके बाद भी वो हिप्पी थे। उनको नहीं पता था कि उनका जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, कैसे जीवन जीना है। बस
उनको लगता था शायद ड्रग्स में एंजॉयमेंट है, तो ड्रग्स लेते थे या कुछ भी मन में आया वो करते थे, लेकिन संतुष्टि नहीं थी। तो उन्हीं में से एक हमारे महाराज हैं हुए हैं जो श्रील प्रभुपाद के द्वारा जब उन्होंने हरे कृष्ण मूवमेंट अपनाया, उन्होंने बताया कि व्हेन आई वाज अ हिप्पी एंड आई टुक द ड्रग्स, तब मुझे ऐसा लगता था कि मैं हवा में उड़ गया हूँ एकदम, अवे फ्रॉम ऑल द मिजरीज, दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू टेक द ड्रग्स। लेकिन जब वो ड्रग्स का नशा उतर जाता था तो मैं धड़ाम से नीचे आके जमीन पे गिर जाता था, फिर से वही परेशानी कष्ट जीवन में होते थे। लेकिन हरिनाम का नशा ऐसा मुझे चढ़ा कि मैं हवा में ही रहता हूँ हमेशा। ये महाराज जी के वचन थे। तो हरिनाम में, भगवान के शुद्ध नाम में इतना नशा है, अगर जो सिंसियरिटी से अपने जीवन में अपनाता है, उसको जीवन के कष्ट परेशानियां छू तक नहीं पाते, अगर वो सिंसियरली जब कर रहा है। गुरु नानक देव भी वर्णन करते हैं गुरुवाणी में, पंग अफीम शराब उतर जाए प्रभात। रात को हम नशा करेंगे पंग अफीम शराब का, रात को नशा करेंगे, सुबह उतर जाएगा। नामक तेरी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम का नशा ऐसा है कि दिन रात चढ़ा रहता है। तो नशा करना ही है अगर, तो नाम का नशा करना चाहिए, हरि नाम का नशा करें। तो दूसरे प्रकार का दुख, बीमारी, बुढ़ापा हमने समझा। पहला मृत्यु था, दूसरा बुढ़ापा, सबके जीवन में किसी से हम सबको आना है, चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे आम नागरिक हो। तीसरा दुख है जरा, व्याधि, व्याधि बीमारी। बीमारियां कभी भी किसी को कोई भी बीमारी लग सकती है। अब ब्लड टेस्ट कराने गए हम लोग, तो ब्लड टेस्ट करा के देखा तो रिपोर्ट में कुछ उल्टा सीधा आ गया, परेशानी शुरू, दिमाग में मेंटल टेंशन शुरू हो गई। अब क्या होगा जी, इतनी प्लानिंग करी थी, ये क्या लग हो गया, तो बीमारी शुरू। व्याधि, जरा, जरा जो है वो भी, व्याधि जो है वो भी सबके जीवन में समान रूप से लागू है, चाहे वो फर्स्ट क्लास जेलर हो, चाहे सेकंड क्लास जेलर हो, चाहे थर्ड क्लास जेलर हो। जेल में जब तक हैं हम, ये बीमारी, ये परेशानी हमारे साथ है। और चौथा दुख है जन्म। जन्म लेना भी बहुत बड़ा दुख है। बार बार जन्म लेते हैं, माँ की गर्भ में 9 महीना रहते हैं, इतनी जटिल गर्भ है, अंधेरा चारों तरफ, माँ की गर्भ में 9 महीने वो जीव उस माँ की गर्भ में रहता है और समस्त प्रकार के कष्टों को भोगता है। माँ की बैक्टीरिया हैं या पैरासाइट्स हैं, वो काटते हैं। जिस पर उसी प्रकार उसकी उपमा दी गई है जैसे किसी व्यक्ति को पॉलिथीन बैग में उल्टा टांग दिया जाए और 9 महीने तक उसे बोला जाए कि आप उल्टे टंगे रहो यहाँ पर, या किसी टाइटली कपल्ड एयर टाइट रूम में उसे बंद कर दिया जाए, तो 9 महीने बाद दरवाजा खोलेंगे तो रोता हुआ ही निकलेगा वो बाहर, कहाँ फंस गया था। तो इसलिए वो रोते हुए बाहर निकलते हैं। तो जन्म लेना भी बहुत बड़ा दुख बताया गया है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, भगवान कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु, इनका दर्शन हर व्यक्ति को हमेशा करते रहना चाहिए। जन्म का, मृत्यु का, बुढ़ापे का, बीमारी का, अर्थात हमेशा हमें ज्ञान होना चाहिए कि मेरा अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु भी आ रही है, बुढ़ापा भी आएगा, बीमारियां भी लगेंगी। करें क्या? तो फिर कृष्ण की शरण में हमें रहना है। इससे क्या होगा? तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि अगर आप ये 7 प्रकार के दुख जो हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि और आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिकता, ये 7 प्रकार के दुख एब्सोल्यूट डिस्ट्रेस की श्रेणी में आते हैं, जिससे कोई नहीं बच सकता है। इनसे बचने का खाली एक ही तरीका है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। 3 बार जोर दे के बात की गई है नारद पंचतंत्र के उपनिषद में। एक उपनिषद है, बहुत नारद जी द्वारा वर्णित है, श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है, हरि नाम और हरि नाम ही एकमात्र साधन है इस कलयुग के दुखों से बचने का, कष्टों से बचने का, और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं। 3 बार जोर देकर कहा गया। तो आप प्रश्न कर सकते हैं जी, क्या हरि नाम करने वालों को मृत्यु नहीं आती है? क्या वो बीमार नहीं पड़ेंगे? जब आप हरि नाम करेंगे तो जब चित्त की शुद्धि होगी, अभी हमारे जीवन में कष्ट क्यों आते हैं? क्योंकि हम अपने को शरीर समझे। तो ये भगवत गीता हमें हरि नाम की दवाई देते हुए हमें समझाती है वास्तव में हमारा एग्जिस्टेंस क्या है, जो हमने पढ़ा पहले अभी तक। उस एग्जिस्टेंस को समझने के बाद फिर हम
अपने जीवन को जब जीते हैं तो हमें डिस्ट्रेस आएंगे तब भी, क्योंकि हम इस जेल के अंदर हैं। जेल के अंदर परेशानियां आएंगी ही आएंगी, लेकिन उन परेशानियों को देखने का जो माइंडसेट है, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, वो थॉट प्रोसेस बदल जाएगा। और थॉट प्रोसेस जब बदल जाएगा तो किसी प्रकार का भी हमारे जीवन में कष्ट आ जाए, फिर मृत्यु भी सामने आके खड़ी क्यों ना हो जाए। जैसे भक्त प्रहलाद जी महाराज जी के सामने, प्रहलाद महाराज कितने बड़े भक्त थे, आप सभी के उनका नाम जानते होंगे। उनके सिर पे तो मृत्यु हमेशा टंगी रहती थी। कभी उनके पिताजी उनको जलते हुए खौलते तेल में डलवा देते थे, कभी उनको भूखे शेर के आगे फेंकवा देते थे, कभी जहरीले नागों के बीच में फेंक देते थे। प्रहलाद महाराज जी के पिता थे हिरण्यकश्यप, आपने नाम सुना होगा। हिरण्यकश्यप बहुत ही प्रकांड दानव राजा थे। उनके घर में प्रहलाद भक्त पुत्र पैदा हुए, तो अपने पुत्र को जब भक्त बना देखा तो उसको मरवाने की कोशिश करी कि इसका वर्चस्व हो रहा है, मेरे शत्रु की पूजा कर रहा है। तो हर वो काम करके दिखा लिया उन्होंने कि मृत्यु पकड़ ले बस उनको किसी प्रकार से, लेकिन मृत्यु छू तक नहीं पाई उनको। परीक्षित महाराज, जिनको श्रीमद् भागवत सुनाई गई, 7 दिन के अंदर मरने का उनको अभिशाप मिला था। परीक्षित महाराज जी की कथा जिनको नहीं पता है तो उनको हम कभी डिटेल में समझाएंगे। जैसे परीक्षित महाराज जी जो हैं वो अर्जुन के पोते थे। अर्जुन के पुत्र हुए अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र थे परीक्षित। तो परीक्षित महाराज जी को बोला गया कि 7 डेज, विद इन 7 डेज यू आर गोना डाई। हमें 7 मिनट का नहीं पता है अपना, लेकिन परीक्षित महाराज जी को पता था कि 7 दिन है मेरे पास कम से कम, अभी 7 दिनों में मैं क्या करूं। क्यों उनको बोला गया, अभिशाप दिया गया? क्योंकि वो जाखेट करने निकले थे। कलयुग का प्रभाव हो रहा था, कलयुग वश प्रभाववश उन्होंने एक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया उनका उपहास करने के लिए। तो ऋषि के जो पुत्र थे, ऋषि श्रृंगी, उन्होंने अपने पिता का अपमान होता देखा तो उन्होंने वही उन्हें श्राप दे दिया कि जिस मरे हुए सांप को उन्होंने डाला है मेरे पिता के गले में, उसी सांप की प्रजाति का तक्षक नाग आके डस लेगा परीक्षित महाराज जी को। और तक्षक नाग जो है ये बहुत खतरनाक सांप होता है। इट कैन फ्लाई, इट्स ए फ्लाइंग स्नेक। ये कुछ प्रांतों में मिलता है अभी भी, लेकिन इसकी प्रजाति हैवी फ्लाइंग स्नेक जो कई लॉन्ग डिस्टेंस तक फ्लाई कर सकते हैं। तो 7 दिन के अंदर परीक्षित महाराज जी को बोला गया यू हैव टू डाई इन 7 डेज। तो अब 7 दिन में क्या करें, तो उन्होंने श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण की वाणी है, इसलिए 7 दिन का सप्ताह होता है। आपने देखा हो कई बार भागवत सप्ताह चलता है तो 7-7 दिन का सप्ताह चलता है, इसी इसी के उपलक्ष्य में चलता है। तो 7 दिन के अंदर उनको बोला गया मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने भागवत सुनी। भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं श्रीमद् भागवत में, संपूर्ण लीलाएं हैं भगवान कृष्ण की पूरा। अगर हमें समय मिला, हम शुरू कर पाए तो बहुत सौभाग्य रहेगा हमारा भी, सभी का भी। लेकिन एक तरीके से श्रीमद् भागवत जो है उसमें किस प्रकार से सृष्टि बनी है, कैसे संसार का संचालन हो रहा है, किस प्रकार से भगवान मनुष्य को पैदा करते हैं, पूरी डिटेल्ड एनालिसिस, और फिर भगवान की लीलाएं हैं। तो श्रीमद् भागवत उन्होंने संक्षिप्त में पढ़ी, 7 दिन में सुनी। किनसे? श्रील सुखदेव गोस्वामी, जो भगवान के परम वैष्णव थे, भक्त थे, परम वैष्णव भक्त थे, उनसे सुनी। और भक्त के माध्यम से सुनने के कारण उनको छठे दिन ऐसा आभास हो गया कि मृत्यु कल क्यों आ रही है, आज ही क्यों ना आ जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, ऐसा माइंडसेट हो गया उनको। तो जो भक्त होता है उसके जीवन में मृत्यु, डर, फिक्र, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, इसका लेश मात्र भी नहीं रहेगा। जिसके लिए करोड़ों अरबों दवाइयां लोग खर्च कर रहे हैं डॉक्टरों के पास जाके, कैसे डिप्रेशन से बचें, कैसे एंजाइटी से बचें, हरिनाम में वो पहले से उपलब्ध है। लेकिन सिंसियरिटी चाहिए करने के लिए, विश्वास चाहिए, श्रद्धा चाहिए। तो इन दुखों से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं अगर हम हरिनाम का सहारा लेते हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरा भक्त मेरे नाम का जप करता है वो मरणोपरांत, इस शरीर छोड़ने के, मरना मृत्यु तो है नहीं, इस शरीर छोड़ने के उपरांत मेरे धाम को आएगा। द 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन, इस जेल का है 1/4 पॉपुलेशन है खाली, जिसमें हम अभी सभी कैद हैं। चाहे कोई, either you will be a first class jailer or a second class jailer or a third class jailer, nobody concerned about it। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है कि हमें इस जेल से बाहर निकलना है, बाहर जाना है यहाँ से। तो यहाँ से तो सृष्टि, तो श्री भागवत वर्णन करती है कि 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन इज वैकुंठ जगत, जिसको वैकुंठ कहा गया है। कुंठ अर्थात दुख, वै मतलब जहाँ कोई दुख नहीं है। वो जगत भी एग्जिस्ट करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई झूठी कपोल कल्पनाएं नहीं है।
एक बार श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने बोला कि श्रील प्रभुपाद जी के भक्त से शायद बात हुई, संवाद हुई थी कि आप कल्पनाओं की बातें करते हैं, काल्पनिक बातें करते, कृष्ण है कोई, वो आपकी रक्षा करेंगे, या कोई वैकुंठ जगत है, उसकी आप उसको किसने देखा है, कहाँ है वो सब, इतना क्यों आप अपना टाइम उसमें स्पेंड कर रहे हैं, क्यों इतना मनी आप क्यों ऐसी कल्पनाओं की बातें करते हैं। तो भक्त वर्णन करते हैं कि आप लोग नहीं करते, जो संसारिक व्यक्ति हैं। क्या आपने हैरी पॉटर को देखा है, या क्या आपने डिज्नी वर्ल्ड को, डिज्नी वर्ल्ड जो है इट्स ऑल इमेजिनेशन, कहाँ उसमें सत्यता है, उसके सारे कैरेक्टर इमेजिनरी हैं, स्पाइडरमैन इज इमेजिनरी, सुपरमैन इज इमेजिनरी, उसमें क्यों लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, बिकॉज वी वॉन्ट दी वी वॉन्ट टू बी लाइक दैट, हम उनको तरह से अपने रियलिटी में अपने लाके उसको हम अनुभव करना चाहते हैं। उसी प्रकार से कृष्ण का तो वर्णन शास्त्रों में आया है, कई लाख लोग इसको फॉलो कर चुके हैं, इनकी बातों को। स्वयं कृष्ण भगवगीता में कह रहे हैं कि जो इस बातों को मानता आगे बढ़ता है वो मेरी प्राप्ति करता है। तो जब हम ऑलरेडी इमेजिनरी इमेजिनेशन में जी रहे हैं, तो ये एक और अगर आप कृष्ण के लिए अपने जीवन में जोड़ देंगे तो 1% हो सकता है कि बातें सच हो, और मृत्यु के बाद हमें भगवान का धाम मिल सके, वो 3/4 जिसके बारे में कल्पना, जिसके बारे में शास्त्र वर्णन कर रहे हैं, वो जगत में हम जा सके। तो उसका प्रयास करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है हम सभी को, आपको और हमें, तो हमें उसका प्रयास करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप थोड़ा सा हम लोग और संक्षिप्त को हमने प्रयास किया, क्योंकि 5वां चैप्टर जो है, 5th चैप्टर, कर्म योग का और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। कर्म योग हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा, 5th चैप्टर है कर्म योग, और जिसको हमने अकर्म का संज्ञा दी थी, कृष्ण भावना भावित कर्म, उसकी डिटेल्ड एनालिसिस। तो इसका आज हम शुभारंभ कर रहे हैं। अर्जुनवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यत् श्रेयायेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का उपदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है। अब अर्जुन यहाँ कंफ्यूज हो गए। पहले तो भगवान ने कर्म योग में बोला कि भाई अपने सब जो आपकी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं, कर्म है, उनको अच्छे से करें, जो सतोगुण में रह के 3rd चैप्टर में भगवान ने प्रिस्क्राइब ड्यूटी का वर्णन किया था। फिर बाद में भगवान ने 4थे अध्याय में आके बोला कर्म, भक्ति पूर्वक कर्म करें, यानी कृष्ण की भक्ति करते हुए कर्म करें। तो 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर में अर्जुन को कंफ्यूजन हो गया बीच में। अगर 3rd चैप्टर में हमने देखा, और 3rd चैप्टर में जोर जो भगवान ने दिया है वो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज के ऊपर दिया है, जो अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को अच्छे से करता है। कोई अगर प्रोफेसर है तो अच्छे से अपनी ईमानदारी से जॉब कर रहा है, प्रोफेसरशिप की, बच्चों को पढ़ा रहा है बिना किसी लालच के, बिना किसी उद्देश्य के। या कोई डॉक्टर है तो बहुत ही अच्छे से अपना प्रोफेशन निभा रहा है, उसको कोई अपना लालच नहीं है। तो जो अपने प्रोफेशन को अच्छे से करते हैं वो भी अच्छे समझे गए सतोगुणी व्यक्ति हैं। लेकिन 4थे चैप्टर में भगवान ने कहा वो विकर्मी है, क्योंकि वो अपने लिए कर्म कर रहे हैं। अब उनको अपनी मानसिक संतुष्टि मिले तो वो विकर्म कहलाएंगे, विकर्मी की श्रेणी में आ जाएंगे। अगर वही कर्म वो कृष्ण के लिए भक्ति पूर्वक करेंगे कि कृष्ण प्रसन्न होंगे इसलिए मैं अपना अच्छे से कर्म करता हूँ, तो वो अकर्म की श्रेणी में आएंगे। तो इन दोनों पहलुओं में अर्जुन कंफ्यूज हो गए। वास्तव में वो कंफ्यूज नहीं हुए थे, वास्तव में उन्होंने हम लोगों के लिए, हम लोग कंफ्यूज ना हो जाए उसके लिए प्रश्न किया। प्रभु श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, भगवत गीता के इस 5म अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति पथ अधिक सुगम है, क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया है। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। तृतीय अध्याय में यह बताया गया कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि सारे यज्ञों का पर्यावसन ज्ञान में होता है।
किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया। अर्जुन ये समझता है, तो हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा ज्ञान युक्त भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म। अकर्म अर्थात जो कृष्ण के लिए संतुष्ट किया गया है, और जो कर्म हम दूसरा कर्म कर रहे हैं दैट इज कर्म योगा, जो कि हम लोग अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज के लिए कर्म कर रहे हैं। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञान में संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह से त्याग हुआ? दूसरे शब्दों में वह सोचता है कि ज्ञान में संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत लगते हैं। ऐसा लगता है कि वह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने कारण अकर्म के ही तुल्य है। अतएव वह पूछता है कि वह सब प्रकार के कर्म त्याग दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे। अभी जो ज्ञान की यहाँ पे बात आ रही है, ये कौन से ज्ञान की बात आ रही है? क्या किसी को ध्यान है किस ज्ञान की यहाँ चर्चा हो रही है? एनी वॉलंटियर जिन्होंने समझा हो अभी तक 4 चैप्टर्स? आत्मज्ञान, राइट? फिर से बोले प्रभु। बात हो रही है आत्मज्ञान, राइट? आत्मज्ञान, आत्म तत्व का ज्ञान। थैंक यू प्रभु जी, दैट्स द आंसर। तो अगर आत्मज्ञान अर्थात जो हमारा वास्तविक स्वरूप है और मेरा भगवान से क्या रिश्ता है, उस ज्ञान से युक्त होकर किया गया कर्म बंधनकारी ना होने का अकर्म के ही तुल्य है। यानी कि अगर मैं ज्ञान रख के कर्म करता हूँ कि मैं वास्तव में आत्मा हूँ, संसार के जितने भी कार्य मैं कर रहा हूँ शरीर संबंधी है, इसमें मुझे सफलता मिले या असफलता मिले, मेरी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन को उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो उस ज्ञान को रखते हुए मैं कर्म कर रहा हूं तो वो बंधनकारी नहीं है। लेकिन अर्जुन को लग रहा है कि ये जो ज्ञान अगर मुझे हो गया कि मैं आत्मा हूं, तो अब तो मुझे कोई संसार के काम करने ही नहीं, अब तो बस मैं बाबा जी बन जाता हूँ या सन्यास ले लेता हूँ और संसार में बैठ के अपना अलग से जीवन यापन करता हूँ। तो अर्जुन इसमें कंफ्यूज हो गए कि ज्ञान से मुझे सन्यासी बनना है, बाबा बनना है, सब कुछ छोड़ छाड़ के घर जंगल चले जाना है, या फिर ज्ञान युक्त होके भगवान कृष्ण कह रहे हैं कर्म करो, क्योंकि ज्ञान जहां हम कर्म कर रहे हैं वहां तो शरीर का भी बोध हो रहा है, शरीर से ही कर्म करेंगे हम। तो किस प्रकार से हम काम करते हुए बंधन से मुक्त हो सकते हैं? बंधन कौन सा? जो रिएक्शन लग रही है हमें, कर्म बंधन लग रहा है, तो वो भगवान अब इस चैप्टर में डिटेल में बताएंगे कि जो ज्ञान युक्त कर्म करते हुए कर्म करता है भक्ति में, उसको बंधन नहीं लगता। यानी कृष्ण के लिए जो कर्म करता है उसको बंधन नहीं लगता, भले ही वो फिर डॉक्टरी का पेशा कर रहा हो या टीचिंग का प्रोफेशन में हो या इंजीनियर हो या आईटी में हो। उसका अगर माइंडसेट में ये है कि मेरा वास्तविक स्वरूप आत्मा है और मैं कृष्ण का दास हूँ, तो मुझे जो भी काम करना है वो कृष्ण की संतुष्टि के लिए करना है, तो अपने आप वो काम ईमानदारी से होगा, अपने आप वो काम सही तरीके से होगा। लेकिन उसमें जरा सा भी अपना अगर टेस्ट आ गया कि मुझे संतुष्टि मिले, मेरा नाम हो, तो वहीं उसी काम का रिएक्शन लगने लग जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर भगवान देंगे। सभी को ये संशय वाला प्रश्न समझ में आ गया है? क्या अर्जुन के मन में संशय हुई थी? अगर नहीं तो प्रश्न उत्तर श्रेणी में ले सकते हैं। देखते हैं भगवान क्या बोलते हैं। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस्करावुभौ योस्तु कर्म संन्यास सत्कर्म योगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति में लिए तो कर्म का परित्याग भक्ति योग दोनों ही उत्तम है। तो मुक्ति के लिए होना चाहिए, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम हैं, किंतु इन दोनों में कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो अगर आपका गोल सिर्फ मुक्त होना है, मोक्ष मिल जाए बस संसार के जीवन से, मैं मरना नहीं बार बार, बस जैसे कई लोग कहते हैं ना मोक्ष की प्राप्ति हो जाए जीवन में,
तो उसके लिए अगर आप कर्म का परित्याग कर रहे हैं, यानी कि जो कर्म कर रहे हैं उसके रिजल्ट को आप छोड़ रहे हैं, या फिर कर्म को ही त्याग दिया आपने, जंगल जाके बाबा जी बन गए या सन्यासी बन गए, तो आप मुक्त हो जाएंगे क्योंकि संसार के कृष्ण अब निकल गए। लेकिन कर्म करते हुए भी कर्म का भक्ति में कर्म करेंगे अगर, तो वो भगवान यहाँ पे ज्यादा श्रेष्ठ बता रहे हैं कि आपको कहीं जंगल वंगल जाने की जरूरत नहीं है, कोई बाबा जी, कोई सन्यासी, कोई बनने की जरूरत नहीं है। जो कर्म आप कर रहे हैं उस कर्म को भक्ति से जोड़ दीजिए, बस भगवान के लिए भक्ति में वो कर्म बना दीजिए। तो वो भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि वो कर्म के परित्याग से श्रेष्ठ है। तो इसमें आप अर्जुन ने मन में आया कि जब अर्जुन को सब कुछ दिख रहे थे, मेरे परिवार वाले सामने खड़े हैं, तो उन्होंने सबसे पहले भगवान से बात कही कि मैं लड़ाई नहीं लड़ना चाहता, मैं तो अब जंगल जा रहा हूँ, वहां जाके भिक्षा यापन करूंगा। तो इस ऐसा करने से अर्जुन मुक्त तो हो जाते हैं संसार से, लेकिन भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होती, भगवान की सेवा नहीं कर पाते। तो सेवा करने का स्वाभाविक सौभाग्य उनको कब मिला? जब उन्होंने युद्ध किया, जब भगवान के कहने में आके उन्होंने युद्ध किया। युद्ध नहीं लड़ना चाह रहे, मेरा वो काम करने की इच्छा नहीं है, ना मैं उस काम के प्रति आसक्त हूँ, लेकिन क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं कि युद्ध करो, इसलिए मैं युद्ध करूंगा उनकी प्रसन्नता के लिए। कृष्ण ने मुझे जिम्मेदारी दी है संभालने के लिए, तो मैं अच्छे से संभालूंगा, क्योंकि कृष्ण की इसमें प्रसन्नता है। कृष्ण ने मुझे मेरे परिवार दिया है, समाज दिए, बच्चे दिए हैं, उनको मैं अच्छे से परवरिश करके उनको भक्त बनाऊं, तो उसमें कृष्ण प्रसन्न होंगे। अगर कृष्ण को प्रसन्नता ना रख के मैं अगर अपने सभी दैनिक कार्यों को अपनी प्रसन्नता के लिए करूंगा, तो वो बंधन युक्त हो जाएगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय हो। सकाम कर्म इंद्र तृप्ति में लगना ही भव बंधन का कारण है। सकाम अर्थात किसी इच्छा के। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता है, तब तक वे विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करते हुए भव बंधन में बनाए रखता है। इसकी पुष्टि भागवत में 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 4 और से लेकर 6 श्लोक में इस प्रकार हुई है। नूनम प्रमुक्तम कुरुते विकर्म यदिन्द्रिय प्रीतम अपाप्रणोति न साधु मन्ये यत आत्मनो अस्म अयम सन्नपि क्लेशद आसदेहः पराभवस्तावद बोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम् यावत् क्रियावस्क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीर बंधः। एवं मनः कर्मवशं प्रयुक्ते अविद्यात्मनुपधीयमाने प्रीतिर्न यावन्मयी वासुदेवे नामुच्यते देह योगेन तावत। लोग इंद्र तृप्ति के पीछे मत्त हैं। वे ये नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त ये शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। यद्यपि ये शरीर नाशवान है, किंतु ये नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। अतः इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है। और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक उसे इंद्र तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना ही पड़ता है। और जब तक वह इंद्र तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है, तब तक उसका देहांतरण होता रहता है। भले देहांतरण अर्थात शरीरों का बदलाव। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी वह भवबंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। तो अगर हम चाहते हैं कि भवबंधन छुट्टी मिले, शरीरों का परिवर्तन ना हो, तो वासुदेव की शरण जानी पड़ेगी। अतः ये ज्ञान ही कि वह आत्मा है, शरीर नहीं, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। देखिए अब यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। खाली ये ज्ञान ही अगर है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, दैट इज नॉट सफिशिएंट। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भव बंधन से उबरने का कोई उपाय नहीं है। कर्म तो करना पड़ेगा, किंतु कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। बिना कृष्ण भावनामृत के केवल कर्मों के परित्याग से बद्ध जीव हृदय शुद्ध नहीं होता, बद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता, तब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा। परंतु कृष्ण भावना भावित कर्म
कर्ता को स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है, जिसके कारण उसे भौतिक स्तर पर उतरना नहीं पड़ता। अतः कृष्ण भावना भावित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है। देखिए, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। कितने ऐसे ढोंगी साधु हैं जो आज जेल में हैं, आप सभी जानते होंगे, न्यूज सुनते होंगे अगर आप, जो सन्यासी का चोला पहन लिए हैं लेकिन मन में वही बुरे विचार है, इंद्र तृप्ति की भावना है, शारीरिक बोध है। तब तक ये बोध हमारे मन के अंदर है और उसको उसको भोगने की इच्छा है, उसे इंद्र तृप्ति की इच्छा बोलते हैं। इंद्रियां जो हमारी हैं, उनको जब तक हम तृप्त नहीं कर लेते, वो इच्छा तक बनी रहती है। तो वो अगर सन्यासी के चोले में भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो नीचे गिरने की संभावना उसकी बनी रहेगी, वो गिर जाए। तो कृष्ण भावना भावित कर्म नहीं कर रहा है। कृष्ण भावना भावित से रहित सन्यास अपूर्ण है। जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 298वें पुष्टि की है। प्रापंचित मया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। जब मुक्ति कामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देते हैं, तो उनका सन्यास अपूर्ण कहलाता है। सन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर सन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है। तो व्यक्ति ये समझता है कि जो व्यक्ति ये समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है, वह नित्य सन्यासी है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार कार्य करना मायावादी सन्यासियों के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। तो ये जो यहाँ पे दो डिफरेंस या दिए गए हैं, एक तो है कृत्रिम सन्यास, जो कि सिर्फ ऊपरी तौर पे सन्यास ले लिया किसी ने, लेकिन मन में कृष्ण के प्रति झुकाव नहीं है या ज्ञान नहीं है, आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है कि मुझे कैसे जीवन जीना है। तो उस व्यक्ति की सन्यास अवस्था तक, चाहे वो भगवा वस्त्र धारण कर ले साधुओं का, लेकिन गिरने की संभावना बनी रहेगी। वहीं पे एक गृहस्थी व्यक्ति है जो कृष्ण भावनामृत कर्म कर रहा है, कृष्ण भगवान को हर वस्तु को भगवान कृष्ण की वस्तु समझ के जी रहा है। एक घर दिया भगवान ने, भगवान कृष्ण का मंदिर है, मुझे रहने के लिए मिला, इसको मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा। या आपके पास गाड़ी आई है, तो गाड़ी को आप भगवान की सेवा में लगा दें कि बड़ी गाड़ी, जो वैष्णव आएंगे उनको दर्शन, उनको लेके आने में या उनको एक प्रचार करने हेतु हम सेवा में लगाएंगे। या आपके पास आपका कर्म का कुछ फल है, अच्छी आपकी इनकम है, उस इनकम का कुछ परसेंट हम भगवान की सेवा में, फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में, या जो गरीब लोगों को खाना पहुंचाते हैं उसको मंदिर के द्वारा, या पुस्तक वितरण में, भगवत गीता किसी को चाहिए तो उसको वितरित कर दी, पुस्तक वितरण कराने में, उसमें लगाते हैं। तो आप गृहस्थी होते हुए भी सन्यासी हैं, क्योंकि आप वॉलंटरीली टेकिंग पेनेंस, आप खुद अपनी इच्छा से परेशानी उठाते हुए भी भगवान की सेवा में लग रहे हैं। क्यों? जिससे कृष्ण प्रसन्न हो जाए। कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्म को त्यागा नहीं है आपने, लेकिन प्रसन्नता किसकी देख रहे हैं? कृष्ण की। तो वो यहाँ पर श्रेष्ठ बताया गया है भगवत गीता में, उसके मुकाबले की जो सन्यासी होकर अपने कर्मों को छोड़ के जंगल चले जाते हैं, लेकिन मन में वही भावनाएं हैं कि किस प्रकार एंजॉय करें। तो ऐसी भावनाओं रहित रह के कोई भगवा वस्त्र भी धारण कर लेता है तो उसका कल्याण नहीं है, वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा, उसका पतन होगा ही होगा। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे समाज में हमारे सामने हैं, जिन्होंने भगवा वस्त्र धारण तो कर लिया साधुओं का, नीचे गिर गए और आज जेल में बंद है। तो इस प्रकार से यहाँ भगवान पुष्टि कर रहे हैं इस अध्याय में कि हमें जो श्रेष्ठ बताया भगवान ने, कौन सा प्रकार कर्म बताया है? कृष्ण को भावना में बसा के कर्म करना। किससे श्रेष्ठ है? कर्मों के परित्याग से श्रेष्ठ है। कर्मों को छोड़ना नहीं है, कर्म हमें करने हैं, जो हमारी नियत ड्यूटीज हैं, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको हमें फॉलो करना है। उन रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है, लेकिन उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो करते हमें कृष्ण की प्रसन्नता को सेंटर में रखना है। कृष्ण प्रसन्न होंगे इससे, ऐसा कर्म करें कृष्ण प्रसन्न हो, या कृष्ण के भक्त को संतुष्टि मिले, या कृष्ण की भक्त के
माध्यम से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से जो कर्म करता है वो भगवत गीता यहाँ पर भगवान कृष्ण यहाँ पर उसको श्रेष्ठ बता रहे हैं। तो 10 बज चुका है, समय समाप्ति का यहाँ पर अभी अलार्म बज चुका है, तो आज हम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। तो तीसरे श्लोक से हम लोग अगले हफ्ते प्रारंभ करेंगे। आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, कोई बात ना समझ में आई हो या मेरे से कुछ गलत बात निकली हो जो आप चाहते हैं समझना, तो अभी हम 5 मिनट डिस्कस कर सकते हैं। प्रभु एक प्रश्न है। हाँ जी प्रभु जी। रिक्वेस्ट है कि आप वो समरी देंगे फर्स्ट 4 चैप्टर्स की। आपने एक हाँ प्रभु रख लिया से मैं शेयर कर दूंगा। वो फ्लो चार्ट है पूरे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 का। तो फ्लो चार्ट में इजी रहेगा आपको कि कैसे कहाँ लिंक्ड है। तो आई विल शेयर टू द ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगा। ठीक है प्रभु। और एक और रिक्वेस्ट है प्रभु, आप वो क्विज करते थे एवरी चैप्टर के बाद, तो आप कंटिन्यू करें। हाँ कंटिन्यू करेंगे प्रभु उसको। आज हमने, क्योंकि पिछले हफ्ते 5th चैप्टर शुरू करना था लेकिन पिछले हफ्ते समरी में निकल गया सारा। तो आज अगर क्विज में अगर करता तो आज हम शुरू नहीं कर पाते। तो क्विज बन रही है, उसकी चिंता ना करें, टेस्ट तैयार हो रहा है आप लोगों के लिए। तो प्रश्न जरूर पूछेंगे। तो मेरा वैसे ये था मन में पहले कि पहले के 4 चैप्टरों की एक साथ क्विज बना लें, लेकिन अभी फिर वो थोड़ा समय का अभाव भी रहता है, तो मैंने 4th चैप्टर का ही क्विज बनाया है। तो आई विल उसमें मैं ग्रुप पे डाल दूंगा कब वो क्विज होगी। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। और कोई प्रश्न किसी का आज की कथा से रिलेटेड, आज के श्लोकों से रिलेटेड, या कोई और शंका जो अभी तक हमने सुनी समझी? प्रभु कर्म संन्यास तो हो ही नहीं सकता है ना जब तक मनुष्य पूरी तरह कर्म का त्याग भी करेगा। अनलेस द माइंड इज सेटल्ड, मन में कोई विचार नहीं है, संशय नहीं है, तब तक तो कर्म होता ही है ना। तुम बैठे, मतलब मैं बैठा रहूं, फिर भी तो कर्म तो हो रहा है ना, बैठने का कर्म हो रहा है। तो कर्म संन्यास तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ तो देखिए, जो सन्यास यहाँ पर है, अर्थात सन्यास मतलब कि आपने कर्म को त्याग कर दिया है। त्याग करता है उसमें कर्म बैठ रहने की, जहां भी जाके जो बैठने के आपने एग्जाम्पल दिया, किसी भी स्थान पर आप गए हैं, वहां पे आप, उसका उद्देश्य क्या है बैठने का? मतलब कि बैठने का उद्देश्य ये है कि आप जहां पर आप सन्यासी भगवे वस्त्र में हैं, आप वहां जाके प्रवचन दें ताकि लोग आपके इकट्ठा हो गए प्रवचन सुने और आपका नाम यशगान हो। अगर ये उद्देश्य रख के आप कर रहे हैं तो सन्यास नहीं है फिर। और उसके बशर्ते अगर आप अपना जीवन कर्म करते हुए करें, जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको फॉलो करें, जो आपका जॉब है, जो जिस प्रकार की आपकी जो सेवा भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं खासतौर पे, उसको आप करते रहें, लेकिन उसके सेंटर कृष्ण को बना लें, तो वही भक्ति बन जाएगा वो, और वो सन्यास से श्रेष्ठ हो जाएगा। Okay. इसका बहुत सारा एग्जाम्पल, जैसे कर्म, खाना हम सभी को खाना है, वो कर्म तो हमें करना ही करना है। खाने से कोई बच नहीं सकता, या बिना खाए कोई रह नहीं सकता। तो जब हमें भोजन करना ही है, तो एक तो वह व्यक्ति है जिसने बोल दिया जी मैं भोजन नहीं करूंगा, जी मैं बिल्कुल बैठूंगा एकदम मौन व्रत में, और जैसे तपस्या करते हैं लोग, ना खा रहे ना पी रहे हैं, खाना छोड़ दिया बिल्कुल, यानी कर्म का त्याग कर दिया। उद्देश्य क्या है? सिद्धियां अर्जित हो जाएं। सिद्धियां अर्जित करने के लिए जंगल चले गए, वहां पे जाके सन्यासी बन के सिद्धियों के पीछे खाना पीना छोड़ के एकदम एक टांग पे खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। उद्देश्य है वहां पर सिद्धियां अर्जित करना। सिद्धियां मिल जाएंगी, या किसी की अगर मुक्ति की अवस्था होती है, मैं मुक्त होना चाहता हूँ, उसके लिए तपस्या करा, मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन वो मुक्ति श्रेष्ठकर नहीं है इस श्लोक के अनुसार। इस श्लोक के अनुसार भगवान क्या कह रहे हैं? खाना खाओ, खाना छोड़ो नहीं, लेकिन जो भी खाना खाओ मुझे भोग लगा के खाओ, पहले मुझे खिलाओ फिर खाओ। तो उससे क्या होगा? जो खाना आपने प्रसाद लिया, ग्रहण किया, वो प्रसाद बन के आपके जब अंदर गया तो आपके अंदर भक्ति का समावेश हुआ। भगवान, आपने प्रसाद कृष्ण के लिए बनाया, पहले अपने लिए बना रहे थे,
तो वो एक डिफरेंस है प्रभु। तो इससे आप सभी कर्मों को जोड़ के रखिए। ओके, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। लास्ट 1 मिनट, कोई क्वेश्चन किसी का? अगर नहीं तो कथा को हम यही विश्राम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हमेशा बने रहें। आप आते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है पढ़ने की भी, बोलने की भी, और भगवान कृपा से, भगवत कृपा से, गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से हम कुछ बोल पा रहे हैं। तो आप नियमित रूप से बस यही प्रार्थना है कि हरि नाम करते रहें, क्योंकि इन सभी ज्ञान का निचोड़ अंत में यही निकलने वाला है। कृष्ण कहेंगे आखिरी में अध्याय में हम पढ़ेंगे कि भगवान के नाम की शरण, हरि नाम जो ग्रहण करता है, हरि नाम लेता है, नित्य जो भी कार्य करता है फिर वो भक्ति में कार्य है, और उससे कोई गलत काम तो होगा ही नहीं। फिर जो भी कार्य था नहीं कि कोई हरिनाम करे और चोरी चकारी भी करे, वो संभव नहीं हो पाएगा फिर जो सिंसियरली हरिनाम कर रहा है। तो हरिनाम में दिव्यता है ये। तो हरिनाम आप करते रहें अपने जीवन में। हरे कृष्ण महामंत्र को उद्देश्य 16 माला करने का होता है जीवन में, क्योंकि 16 माला में, एक माला में 108 बार हरिनाम बोला जाता है। 16 माला में 16 गुणा 108, जितना वैल्यू आती है उतनी बार दिन में हम सांस ऊपर नीचे लेते हैं। तो 16 माला करने वाले व्यक्ति को हर सांस पे भगवान का नाम लेने का फल मिलता है। जो हर सांस पे भगवान का नाम लिया है उसे 24 घंटे में उतना फल मिलता है 16 माला करने वाले व्यक्ति पे। तो उद्देश्य वह है 16 माला का करने का। 2 घंटे लगते हैं 16 माला करने में, 2 से 2 घंटे करीब। तो अगर आपका समय नहीं है तो कम कर लें, लेकिन करें जरूर। माला करना, भगवान का नाम जप करना इस कलयुग की दवाई है हमारे दोषों को दूर करने के लिए। तो आप 1 माला 2 माला जितनी कर रहे हैं उसको करें, कोशिश करें बढ़ाने की, 16 तक पहुंचने की। अगर समय है 2 घंटे निकाल सकते हैं दिन में से, इजिली निकल सकते हैं। 4-4 माला करके भी आप निकाल सकते हैं। 4 माला एक समय कर ली, फिर 4 1 फिर 4, 4 बार में हो जाएंगी। नहीं तो अगर नहीं, एक बार में भी कर सकते हैं, एक स्ट्रेच में कर दिया 2 घंटे निकाल। तो 16 माला का उद्देश्य रख के, अपने जीवन का उद्देश्य बना के आप चलें आगे, तो जीवन में सफलता मिल सकती है और भगवत गीता के माध्यम से हमें कृपा मिल सकती है। नहीं तो जितनी कर रहे हैं समय के अनुसार उतनी करते रहें। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही ना करें। माला करना बहुत जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, और हैप्पी थैंक्सगिविंग हॉलीडेज, जो कि आप सभी यहाँ पर अगला हफ्ता छुट्टियों का है यहाँ पर। तो आप सभी के लिए जो थैंक्सगिविंग हॉलीडे आ रहा है शुभ हो। अगले रविवार को हम लोग कथा को आगे बढ़ाएंगे। हरे शनिवार को कृष्ण। प्रभु, शनिवार को प्रभु, सॉरी टू इंटरप्ट यू। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे Hare Krishna, Dhanyavad. धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।